Hello everyone, I am Hema this side Hello everyone, my name is Pankaj Kumar. and we are back again for CPI analysis and yes inflation data जो है काफ़ी important है तो CPI आपका inflation measure करेगा जिसके बारे में पंकज सर थोड़ा सा बताओ आप कि what is inflation और CPI कैसे impact करेगा आपके फॉरेक्स मार्केट में। देखो फॉरेक्स में आपको पता है न्यूज़ सीपीआई काफ़ी मैटर करती है। तो इस मंथ मई में 15 मई को आपकी सीपीआई रिलीज होगी। तो सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मीन्स कि जो कंज्यूमर होते हैं मतलब कि आम जनता जो होती है वो कितनी चीज़ों का लेन देन हो रहा है और प्राइसेस का इंडेक्स का मतलब होता है कि उसमें कितने इंटरेस्ट रेट चेंजेस हो रहा है या एक सिंपल भाषा में बोले कि टैक्स कितना बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है वो चीज़ें स्पेंडिंग बड़े पैमाने पर चीज़ें लेने पे मतलब ऐसे नहीं कि ग्रोसरीज लगा ले उसमें हम फैक्ट्री आउटलेट्स लगा ले वो सारी चीज़ों को मैटर करके उसका क्या इंटरेस्ट रेट निकलते हैं। सीपीआई में उसका डाटा आने के कारण काफ़ी बड़ी फ्लक्चुएशन आपकी फॉरेक्स मार्केट में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज इन्फ्लेशन वो बताता है सीपीआई का डेटा कि क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की स्टोरी आप सबको हमारी वीडियो से भी पता है स्टार्टिंग से लेकर क्या स्टोरी इन्फ्लेशन की चल रही है और इन्फ्लेशन की वजह से क्या स्टोरी फेड के इंटरेस्ट रेट की चल रही है। बिल्कुल तो पूरी आपको अभी तक फंडामेंटल्स को ट्रेड करना आ गया होगा क्योंकि सारी स्टोरी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर चलती है आगे फॉरेक्स मार्केट में यूएस डॉलर क्योंकि यूएस डॉलर मेजर पेयर है सभी पेयर्स को इम्पैक्ट करेगा तो यूएस डॉलर का जो बैंक है यूएसए का जो बैंक है उसके सभी डिसीजंस इम्पैक्ट करेंगे। अभी हम लास्ट के कुछ डिसीजंस की बात करते हैं जो हमारा स्पीच चल रही थी जो हमारे एफओएमसी का डेटा रिलीज हुआ था इंटरेस्ट रेट होल्ड रखे गए थे एफओएमसी पर राइट जो एक्सपेक्टेड था। अब इंटरेस्ट रेट होल्ड रखे गए थे बिकॉज उन्होंने कट नहीं करना था फेड को लगता है अभी सुटेबल टाइम नहीं आया है रेट कट करने का जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था जून में एग्जैक्टली चेंज हो सकते हैं फॉर नेक्स्ट मीटिंग बट ये वाली मीटिंग में होल्ड रहने थे हमारे भी एनालिसिस यही थे और फेड की तरफ से जो रिजल्ट आया है वो भी यही था और साथ में इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए बट एक और चीज़ है बीच में फेड ने ये भी बोला था कि नो डाउट इंटरेस्ट रेट हमें होल्ड रखने हैं बट हम इंक्रीज नहीं करेंगे। उन्होंने इंक्रीज करने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसको चेंज कर दिया उसको मतलब खत्म ही कर दिया था कि इंक्रीज नहीं करेंगे इंक्रीज नहीं करेंगे और ये इंक्रीज ना करने की जो प्रोबेबिलिटी थी इसको और सपोर्ट किया हमारे एनएफपी के डेटा ने। एनएफपी में भी यूएस से नेगेटिव आया जो भी डेटा था वो सारा नेगेटिव आया राइट काफी बड़े नंबर से एग्जैक्टली काफी चेंज आया और नेगेटिव की तरफ एंड अभी के लिए तो ये स्टेटमेंट है कि फेड जो है वो रेट होल्ड करने वाले हैं फॉर द कमिंग जितना भी टाइम है अभी बट उसके बेसिस पे सर आपको क्या लगता है कि अगर किसी हम स्पेसिफिक पेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला पेयर कौन सा है? देखो सीपीआई आपकी हम जो न्यूज़ बनाते हैं यूएसडी डॉलर के ऊपर ही ज़्यादातर हम फोकस रहता है क्योंकि बाकी करेंसीज को जो न्यूज़ होती है ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती वॉलेटाइल नहीं होती लेकिन जब यूएसडी की कोई बड़ी न्यूज़ होती है लाइक उसे एनएफटी सीपीआई एफओएमसी इन तीनों टॉपिक के ऊपर ही हमारी ज़्यादातर वीडियो बनती है। तो इस बार जो सीपीआई में आपके ज़्यादा चांसेस आने के चांसेस है क्योंकि फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व ने और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए ने क्लियरली उन्होंने अनाउंस किया दे विल नॉट गोना चेंज एनी इंटरेस्ट रेट सेम एज हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि फेडरल अपने चांसेस है जो इंटरेस्ट रेट चेंज करने के दे विल चेंज इन जून में उनके ज़्यादा चांसेस है एक बड़ा डिसीजन लेने की। तो अगर इस बार भी आपके डिसीजन रेट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं होते हैं या वो ज़्यादा नंबर्स में नहीं आते तो आपका यूएसडी इस सीपीआई पर सेम एज एफओएमसी को फॉलो करते हुए वीक रह सकता है। एक्चुअली यस जैसे हमने बताया भी कि पोवल एक और स्टेटमेंट की वेट कर रहे थे पोवल की एक और स्टेटमेंट थी रिसेंट टाइम्स में कि अगर एनएफपी का डेटा वीक आता है एनएफपी का डेटा वीक आता है देन वो आगे सोच सकते हैं रेट कट करने के लिए एक उनको चाहिए था एक एनएफपी के डेटा से एक सपोर्ट चाहिए था रेट कट की तरफ जाने के लिए तो ये अगली मीटिंग में पता चलेगा एफओएमसी की। बट हम अभी सीपीआई के बारे में बात करते हैं। सीपीआई का जो कोर रेट आता है ना कोर सीपीआई जो आती है बेसिकली उसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि कोर रेट में क्या होता है वो आपकी जो फूड और एनर्जी मतलब पेट्रोल एक्सेट्रा के जो प्राइसेस है उनको छोड़कर वो रेट बताया जाता है मतलब वो ज़्यादा वॉलेटाइल होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो जो फोरकास्ट एक्सपेक्टेड है ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो रेट आपका रिजल्ट आएगा सीपीआई डेटा का वो वही आएगा उसमें कोर सीपीआई में। यस एंड कोर सीपीआई में यूएस डॉलर वीक होने के चांसेस हैं जिसमें वो 0.3 तक डिक्रीज होने के चांसेस हैं फ्रॉम 0.4 जो लास्ट टाइम आया था कोर सीपीआई यहाँ पे भी वीक होने के चांसेस हैं। अगर हम ईयरली सीपीआई पे देखें वो भी आपका जो है लेस देन जो प्रीवियस डेटा था उस तरीके से आने के चांसेस है लाइक 3.4 समथिंग आने के चांसेस है लास्ट जो डेटा आया था उसकी कंपैरिजन
बहुत ज्यादा But, चेंज change नहीं है, नहीं। बट यस कहीं ना कहीं तक हमारा जो यूएस डॉलर है वो इन दो फैक्टर्स की वजह से हमें अभी सीपीआई पे थोड़ा सा वीक होता सेम फैक्टर ये दिख आपके रहा है। एनएपी पर भी फैक्ट कर रहे थे, इसके बिल्कुल अगर बिल्कुल। थोड़ा सा ऑपोजिट देखिए आपके वहाँ पे भी नेगेटिव रहता है। अगर वही चीज़ को फॉलो करते हैं तो इस बार आपके जैसे आपने बोला कि नेगेटिव आने के, और मेरे अकॉर्डिंग भी सीपीआई नेगेटिव आने के चांसेस है अभी, बट यस एक फैक्टर ये है जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि फेड के जो स्पीच हैं आपके पूरे वीक में स्पीच चलती है फेड के मेंबर्स की, राइट, तो उसमें अगर उन्होंने कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट दे दी ऐसी इंटरेस्ट रेट को लेकर तो चांसेस सारे अप एंड डाउन हो जाते हैं। जैसे अभी बोमन की स्पीच थी रिसेंटली, उन्होंने ये बोला है कि हम शायद ही रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द होल ईयर, अगर होंगे भी तो 1 या 2 होंगे, तो वहां से यूएस डॉलर को अगेन सम सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस डॉलर की यूएस डॉलर के क्या क्या की पॉइंट्स रह सकते हैं। ओके, अब यूएस डॉलर के की पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे आपके 105, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, लाइक अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं यूएस डॉलर यस, तो 105.5 का जो एक पॉइंट है वो मेजर रेजिस्टेंस रह सकता है। देन 105.9 ये जो लेवल्स हैं कुछ रह सकते हैं, बट अभी के लिए जैसे डाउन ट्रेंड पे है यूएस डॉलर और सीपीआई पे भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है डॉलर वीक हो, तो आपका डॉलर 104.8 और 104.6 तक के लेवल्स को कैप्चर कर सकता है टुवर्ड्स लाइक सपोर्ट लेवल जो अभी गेन कर सकता है, राइट। तो उसके बेसिस पे सर आप यूरो यूएसडी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताओ। देखो, यूरो यूएसडी अपनी हाईएस्ट पीक पर अपनी लेवल टेस्ट कर चुका था। हम लास्ट एनएपी से पहले की बात कर लें या लास्ट हम 1.5 मंथ की बात करूं तो अपनी हाईएस्ट पीक को टेस्ट कर चुका है। सो अगर आपका यूएसडी हमने जैसे बोला वीक रह सकता है, तो अगर मैं करंट सिचुएशंस की बात करें, हम ज़्यादा फ्यूचर में जाके नहीं लेता हम आपकी बातें, तो करंट सिचुएशंस की बात करें तो 1.0800 आपका एक तरीके से पिवट पॉइंट बोल लीजिए, एक की फैक्टर है यहाँ से मार्केट आपकी कितनी अप या डाउन रहेगी, राइट। तो अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो लोएस्ट आपका 1.0752 तक रह सकता है सीपीआई पे आने पे। तकरीबन हमारा जो मेन फोकस है सीपीआई के ऊपर है, 1.0752 आपका लोएस्ट रह सकता है। अगर उससे नीचे की बात करूं, ज्यादा नीचे नहीं, 1.0700 तक आपका ज्यादा से ज्यादा लोएस्ट सीपीआई के बाद मोमेंटम जो उसकी रहेगी तो इतनी रह सकती है, राइट। हाईएस्ट की बात करूं, अगर आपका सीपीआई से आने से पहले अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं 1.0800 से अपने की पॉइंट्स अगर आपका यूएसडी ऊपर रहता है तो ज्यादातर ट्रेंड आपका जो रहेगा ऊपर करेगा, बुलिश ट्रेंड रहेगा। यस, बिकॉज़ यूरो के कुछ फैक्टर्स खुद के भी अभी चल रहे हैं, कुछ फैक्टर्स अपने भी चल रहे हैं, तो उस वजह से भी यूरो यूएसडी जो तो ये पॉइंट्स आपके रह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, की पॉइंट्स से फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पेयर जो अभी हम बात करेंगे वो है जीबीपी यूएसडी के बारे में। जीबीपी यूएसडी का काफ़ी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ इस वीक भी रहने वाली है। उसमें से अगर हम सीपीआई के बेसिस पर ही जीबीपी की बात करते हैं तो उसके जो कुछ की पॉइंट्स रहने वाले हैं वो सपोर्ट क्या रह सकता है 1.2540 का और 1.2465 तक का, ये जो मेजर सपोर्ट पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जब ये अबव जाएगा, लाइक अगर हम रेजिस्टेंस फॉलो करें जो कि अभी चांसेस थोड़े से कम हैं बट हो सकता है आगे, रेजिस्टेंस के लिए 1.2590 और उसके अबव 1.2600 का पॉइंट दोबारा कैप्चर हो सकता है अगर जीबीपी यूएसडी सीपीआई की मूवमेंट डॉलर वीक होने के लिए फॉलो करता है, के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, तो ये पॉइंट्स रह सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट ट्रेडेड पेयर गोल्ड के बारे में। यस, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेडर्स वेट कर रहे होंगे। न्यूज़ में सबसे ज्यादा आपके डॉलर के कारण गोल्ड आपका काफी फ्लक्चुएट रहता है। न्यूज़ के अलावा गोल्ड फ्लक्चुएट करता है, लेकिन न्यूज़ के टाइम पर अगर गोल्ड की फ्लक्चुएशन ये सीपीआई पे आपकी क्या हो सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इस बात की क्या रह सकती है उसको मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, प्लस आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे भी दिख जाएगा ताकि आप इन फ्यूचर जब ट्रेड लेना चाहे आप वीडियो नहीं बल्कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। यस, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सीपीआई पे रेंज बाउंड है गोल्ड अभी, सीपीआई पे एक्सपेक्टेड है कि जो आप अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताने वाले हो उनको वो ब्रेक करे, इधर वो डाउन की तरफ हो या वो अप की तरफ हो, एक ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पर, राइट। सो की पॉइंट्स गोल्ड की अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 2326 आपकी फर्स्ट सपोर्ट रहेगी, 2310 या 2298 जो आप पिछले 10 डेज का अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे आपकी सपोर्ट लेवल इतनी ही चल रही है। इसको अगर ब्रेकआउट भी कर देता तो वापस अपनी सपोर्ट लेवल 123 जो मैंने आपको बताई उस लेवल पे आपकी 101% आने के चांसेस रहते हैं। अगर सपोर्ट की बात हो, रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस आपकी 2340 रह सकती है, 2358 हो सकती है और हाईएस्ट 2365 प्लस 67 तक आपकी हाईएस्ट गोल्ड रह सकता है। सीपीआई पे गोल्ड आपका विद इन मिनट्स में काफी फ्लक्चुएशन देगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को लेकर ये आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल, ये कुछ की पॉइंट्स है फॉर गोल्ड एंड हमारी न्यूज़ इनकम्प्लीट है विदाउट यूएसडी जेपीवाई।
हम USD JPY के भी कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। यस, जापानीज येन ने काफ़ी टाइम से रिकवरी कर रहा है स्लोली, कि जो बैंक ऑफ जापान के जो भी इंटरवेंशन के डिसीजंस थे, बट यस अगेन उन्होंने वो चीज़ अभी स्पेसिफाई नहीं करी है कि यस हमने इंटरवेंशन करी है या नहीं करी है। बट ड्यू टू दीज सिनेरियोज जो जापानीज येन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। एंड इस वीक जापानीज येन की CPI के साथ USD JPY के लिए जापानीज येन की भी थर्सडे को इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, GDP डेटा रिलीज होने वाला है। तो उसके बेसिस पे हम USD JPY के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आपने ट्रेड करते हुए ध्यान रखना है। अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो 156 और 155.8 का जो एरिया है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहने वाला है USD JPY के लिए। एंड फॉर द अबव 157 का जो एरिया और 157.8 ये जो रेंज है, इस रेंज में रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं फॉर USD JPY। तो ये ट्रेड करने के लिए अच्छा पेयर है क्योंकि स्लो मूवमेंट देता है, तो USD JPY पे आप लोग ज़रूर ट्रेड करो। ओके, सो अभी के लिए हमारे जो की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। एंड तो लास्ट एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाएंगे ताकि बोरिंग ना हो जाए हमारे ट्रेडर्स के लिए। गोल्ड हमने बोला आपका, सॉरी USD हमने बोला आपका वीक रहेगा, मतलब बियर्स ट्रेंड में रहेगा, तो गोल्ड आपका ऑब्वियस है बुलिश ट्रेंड में रह सकता है, बुलिश ट्रेंड में रहने से तो बुलिश ट्रेंड में रहेगा। गोल्ड अगर आपकी मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी इक्विटी से रखें, हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट को रहना चाहते हैं, तो गोल्ड की अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ ना, एक छोटी सी छुपा रुस्तम वाली अगर मैं खबर की बात करूँ, तो गोल्ड का जो एनालिसिस आया, जो स्टडी से पता लगा है, गोल्ड आपका क्लियरली बुलिश ट्रेंड में रह सकता है एंड इट कैन क्रॉस अप टू 2431 लेवल। 2400 से प्लस गोल्ड आपका इस महीने प्लस में जा सकता है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हो गया है। मैंने काफी एक पढ़ के देखा था कि 2431 की रेंज को ये क्रॉस करेगा गोल्ड आपका। एक्चुअली यस, वापस की तरफ आ रहा है दोबारा से 2400 की तरफ। क्योंकि फेडरल ने क्लियरली बोलते, तो कुछ चीजें उन्होंने इसके तरीके से बोली जिसमें आपका गोल्ड आपका बुलिश ट्रेंड में लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से आपके लिए अच्छा पॉइंट है अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन सकते हैं। लॉन्ग यस, क्योंकि आगे जाकर फेड की एक्सपेक्टेशन ड्यू टू NFP भी रेट कट की बढ़ रही है, हो सकता है आगे जाकर हो अकॉर्डिंग टू डेटा। तो अगर ये चीज फॉलो होती है देन जो आप साइकोलॉजिकल लेवल गोल्ड का बता रहे हो वो कैप्चर हो सकता है। तो अभी मेन आपका फोकस CPI पे है। गोल्ड मैंने आपको जस्ट एक आइडिया बताया, हाई रिकॉर्ड क्या चैलेंज कर सकता है, 2400 प्लस आपके इजीली क्रॉस कर सकता है। तो CPI के एनालिसिस हो गए, कुछ की पॉइंट्स हो गए या क्या मूवमेंट हो सकती है, आई होप जो आपने पॉइंट्स बताए हमारे थ्रू आपके डिलीवर हुए तो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी FOMC पर, NFP पर और CPI पर। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।